जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी से मिलते ही बस कुछ सेकंड में हम उसे समझ जाएं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है ऑब्जर्वेशन की एक ऐसी कला जो किसी का मन पढ़ने जैसा ही है। आज हम इसी कला के राज खोलने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या किसी के हाव भाव, उनके शब्द और उनके आसपास की चीजों में छिपे संदेशों को कोई भी डिकोड कर सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और मैं फिर कहूंगा, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। सबसे पहला और सबसे साफ सुराग वो है शब्द। सोचिए, कोई किसी मुश्किल को समस्या कहता है या चुनौती, है ना फर्क? सिर्फ एक शब्द का ये छोटा सा फर्क ही उस इंसान के पूरे नजरिए के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। शब्दों के बाद बारी आती है शरीर की, मतलब किसी का पोस्चर। क्या वो कंधे झुकाकर खड़े हैं या उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है? ये छोटी छोटी बातें उनके आत्मविश्वास की और उस पल वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी कहती हैं। और तीसरा सुराग, वो चीजें जिनसे लोग खुद को घेरे रहते हैं। किसी की डेस्क पूरी तरह बिखरी हुई है या एकदम साफ सुथरी? क्या उनकी गाड़ी एकदम नई चमचमाती है या बस काम चलाऊ है? ये सब उनकी आदतों और उनकी प्राथमिकताओं की तरफ इशारा करते हैं। तो बात सीधी सी है, कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर छोटी से छोटी चीज एक सुराग है। ये एक तरह की जासूसी ही तो है, और आज हम इसी के नियम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस जासूसी की शुरुआत आखिर करनी कहाँ से है? हमारी ये यात्रा शुरू होती है पहली नजर से। वो जो एक पल भर का एहसास होता है ना, बस वहीं से। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं थिन स्लाइसिंग, मतलब बहुत ही कम जानकारी से एक झटके में किसी नतीजे पर पहुंचना। जैसे एक तजुर्बेकार टीचर क्लास में बस कुछ सेकंड एक स्टूडेंट को देखकर उसकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर अगर इस हुनर को निखारा जाए तो ये शुरुआती अंदाजे कमाल के सटीक हो सकते हैं। तो चलिए उस पहली नजर यानी गट फीलिंग से आगे बढ़ते हैं। अब हम उन संकेतों पर ध्यान देंगे जो कोई भी हमें अपनी भाषा और अपने हाव भाव से सीधे सीधे दे रहा होता है। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। किसी की भाषा उनकी अंदर की दुनिया में झांकने की एक खिड़की है। सबसे पहले तो देखिए शब्दों का चुनाव। क्या वो ज्यादातर पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव? फिर ध्यान दीजिए सर्वनामों पर। क्या वो बार बार मैं, मेरा कहते हैं, जो शायद दिखाता है कि वो खुद पर ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर हम और हमारा, जो टीम वाली भावना दिखाता है? और तीसरा और बहुत जरूरी, उनका इमोशनल टोन। हो सकता है शब्द कुछ और कह रहे हो, पर आवाज का लहजा वो एक अलग ही कहानी सुना रहा हो। अब जरा इस फर्क को देखिए। हमारा शरीर बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देता है, खासकर किसी प्रोफेशनल माहौल में। एक आत्मविश्वासी इंसान की बॉडी लैंग्वेज खुली हुई होती है, रिलैक्स्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ एक घबराया हुआ इंसान खुद को समेटने की कोशिश करता है, मानो खुद के चारों ओर एक ढाल बना रहा हो। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंसान से हटकर उसके आसपास की दुनिया को देखते हैं, मतलब उसका सामान और उसकी डिजिटल पहचान। देखिए, हमारा सामान और हमारी डिजिटल दुनिया हमारी ही कहानी सुनाते हैं। किसी के कपड़े और ग्रूमिंग से पता चलता है कि वो खुद पर कितना ध्यान देते हैं। किसी का साफ सुथरा डेस्क अनुशासन दिखा सकता है, पर एक बिखरा हुआ डेस्क किसी क्रिएटिव जीनियस का भी तो हो सकता है। और सोशल मीडिया, कोई क्या पोस्ट कर रहा है, अपनी कामयाबियां या परिवार के साथ बिताए पल, इससे उनकी जिंदगी की प्राथमिकताएं एकदम साफ हो जाती हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल तकनीक पर। ये सतह के नीचे खुदाई करने जैसा है, सही सवालों के साथ असली सच को बाहर निकालना। ये एक क्लासिक सवाल है। देखिए, इसमें सीधे सीधे ये नहीं पूछा जा रहा कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। नहीं, ये सवाल घुमाकर पूछा गया है और इसका जवाब वो बिना कहे ही सब कुछ बता देता है। तो जरा सोचिए, अगर जवाब हो फोटो एल्बम, तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि उस इंसान के लिए परिवार, यादें और भावनाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और अगर कोई लैपटॉप चुने तो शायद उनका काम, उनका करियर ही उनकी दुनिया है। और अगर वो अपने पालतू जानवर को बचाते हैं, तो ये उनके मन में बसे प्यार और देखभाल की भावना को साफ साफ दिखाता है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को देखा। अब वक्त है इन सबको जोड़ने का और ये देखने का कि एक पूरी तस्वीर कैसे बनती है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। एक माहिर ऑब्जर्वर बनने का सीक्रेट बस 3 चीजों में छिपा है: तेज गट फीलिंग, ध्यान से बटोरे गए सुराग और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। तो ये रहा 3 स्टेप का पूरा प्रोसेस, जो इन सभी तकनीकों को एक पावरफुल टूल किट में बदल देता है। पहला कदम,
अपनी पहली नजर अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। दूसरा कदम, ध्यान से उनकी भाषा, हाव भाव और चीजों से सुराग इकट्ठा करें। और आखिरी कदम, गहरी सच्चाई जानने के लिए सही सवाल पूछें। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि ये दुनिया जानकारी और सुरागों से लबालब भरी हुई है, जो हर पल हमारे सामने है। सवाल ये नहीं है कि सुराग हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारी आंखें उन्हें देखने के लिए तैयार हैं। और एक बार जब हम देखना सीख जाते हैं, यकीन मानिए दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं दिखती।